तो हाय स्टूडेंट, आइए आज हम देखते हैं कि ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज ऑफ ए बायोमोलिक्यूल की ये टॉपिक है। बेसिकली ये कैसे, और इसमें से हर साल नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पहले हमने बताया हूँ कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज वो उसी के लिंक से ये सब आते हैं। और ये बेसिकली मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में पाया जाते हैं। तो देखते हैं, मोनोसेक्राइड में नहीं बल्कि डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में मिलते हैं। देखते हैं, जैसे कि आप देखो कि JCB ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस बिटवीन द, ये जो G अल्फ़ा C1 इसका मतलब ग्लूकोज के अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा डी ग्लूकोज के C1 मतलब फर्स्ट कार्बन के है। उसके बाद फ्रुक्टोज के बीटा डी मतलब बीटा डी फ्रुक्टोज के C2 पोजीशन में मतलब कार्बन 2 पोजीशन में। ऑलरेडी हमने दिखा दिया हो कार्बन पोजीशन 1 2, ठीक है। तो 2 के साथ ये कार्बन 1 मतलब ग्लूकोज के कार्बन 1 और यहाँ पे फ्रुक्टोज के कार्बन 2 एक बॉन्ड बनता है जिससे लिंकेज के नाम दिया जाता है। तो इन शॉर्टली हम कह सकते हैं अल्फ़ा C1 बीटा C2 लिंकेज होता है सुक्रोज में, और ये बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग अनब्रांच लिंकेज। उसके बाद फिर देखते हैं हम ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज ऑफ माल्टोस इस, ये भी बेसिकली वही होता है कि ग्लूकोज के मतलब अल्फ़ा डी ग्लूकोज के C1, उसके बाद फिर अल्फ़ा डी ग्लूकोज के C4 मतलब 2 ग्लूकोज यूनिट होता है, ठीक है। तो C1 और C4 की लिंकेज, तो इसको शॉर्टली लिख सकते हैं कि G अल्फ़ा 1,4, ठीक है, लेकिन मोस्ट करेक्टली होता है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। इससे लिखने से भी हो जाएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर देखोगे ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड ऑफ लैक्टोज, ये सेम प्रोसेस होता है सबके, ठीक है। तो मतलब बीटा डी ग्लूकोज के C1 के जो पोजीशन कार्बन फर्स्ट कार्बन, उसके बाद बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन 4 जो होता है फोर्थ पोजीशन पे, तो वही बीटा डी ग्लूकोज 1,4 लिंकेज और बीटा 1,4 लिंकेज, जो इसके भी मोस्टली यही पूछा जाता है। तो उसके बाद देखोगे ये बेसिकली इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग अनब्रांच, और ये माल्टोस भी होता है, सॉरी ये भी रिड्यूसिंग है अनब्रांच, और माल्टोस भी है रिड्यूसिंग, और ये भी अनब्रांच लिंकेज होता है। अब हम देखते हैं ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज ऑफ सेलुलोज की बेसिकली होता है ये जो बीटा डी ग्लूकोज के C1 मतलब फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे, फिर बीटा डी ग्लूकोज के C4 पोजीशन पे। मतलब अब देखोगे लैक्टोस और ये जो सेलुलोज इसका सेम आएगा, बीटा C1 बीटा C4 और बेसिकली बीटा 1,4 लिंकेज, और यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज। तो इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथ चेन लाइन, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, और ये बेसिकली अनब्रांच। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।